पल्लवी, पहले आपके पास आ रही हूं क्योंकि आज सभी की निगाहें हनुमान मंदिर पर रहेगी, कनॉट प्लेस पर रहेगी, जहां आज केजरीवाल पहुंचने वाले हैं। तो दिखाइए क्या तैयारियां, किस वक्त वो पहुंच रहे हैं, और शायद आपके साथ कुछ महिलाएं भी मौजूद है। बात कीजिए एक के बाद एक दाव, एक के बाद एक रेवड़ियों की बौछार जिस तरह से दिल्ली पर हो रही है, क्या कह रही दिल्ली की जनता? बिल्कुल ठीक बात कही आपने पूजा कि एक के बाद एक रेवड़ियों का ऐलान हो रहा है, लेकिन ये भी नहीं भूलना चाहिए कि देखिए अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से राजीव जी हमेशा कहते हैं कि वो सियासत के ऐसे माहिर खिलाड़ी हैं कि वो पिच तैयार करते हैं और उस पिच पर तमाम पार्टियां फिर खेलना शुरू करती हैं। तो देखिए हर दिन एक नया ऐलान हो रहा है और आज जिस तरीके से हनुमान मंदिर पर भीड़ दिखाई दे रही है वो अभी मैं इस वक्त आपको नहीं दिखा पाऊंगी क्योंकि नेटवर्क की दिक्कत होने की वजह से हमें थोड़ा कैमरा दूर लगाना पड़ा है, लेकिन लोग मेरे साथ मौजूद हैं क्योंकि जिस तरीके से योजनाओं की घोषणा हुई है उससे लोगों के अंदर भी कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन पैदा हुआ है। देखिए और ये वक्त भी है कि सोशलाइज करिए और एनालाइज करिए अगर आपको अच्छा नेता चुनना है तो सबसे पहले यूथ से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ऋतिक सेहलोत है। अच्छा ऋतिक, आप किस इलाके में रहते हैं? मैं वेस्ट दिल्ली के आसपास रहता हूँ। वेस्ट दिल्ली में रहते हैं। हनुमान मंदिर के दर्शन कराए? हाँ जी, हाँ जी। तो अभी ये बताइए कि राजनीति में अभी चहल पहल कितनी सारी योजनाओं की घोषणा सब कुछ हो रही है, इस पर कुछ आपको की रुचि है या फिर सीधे वोट देने जाते हैं? नहीं, रुचि तो है, मैं जान लेता रहता हूँ कि क्या चल रहा है, कौन सी पार्टी किसका मतलब इस बार वोट दे सकते हैं हम, कौन सही है, कौन तो क्या चल रहा है दिमाग में? दिमाग में तो यही है कि बीजेपी और आपके बीच में हमेशा ही टक्कर रहती है, पर लोग यहाँ पे यूजुअली आपको ही चुनते हैं क्योंकि इन दी एंड उनको लास्ट में ज़्यादा बेनिफिट आपसे मिलता है यहाँ पे। तो आपको लगता है कि आपने कहा कि ज़्यादा बेनिफिट उनसे मिलता है, ऐसा लोगों को लगता है, लेकिन क्या आपको लगता है कि पिछले 10 सालों में आपसे फ़ायदा मिला भी है या फिर बातें रही हैं और फ़ायदा कुछ नहीं, और अभी भी जो योजनाओं की घोषणा हो रही है सिर्फ बातें ही हैं और कुछ नहीं है? सिर्फ ज़्यादातर बातें ही रहती हैं, जैसे बहुत सारे ऐलान थे कि यमुना साफ़ होगी और भी बहुत सारे ऐलान थे, तो ये सब ग्राउंड पे नहीं काम हो पाता है, सिर्फ ये कागजों में रह जाता है, तो वो चीज़ गलत है। ठीक है, इधर बताइए महिलाएं, आप बताइए, इन्होंने कहा कि बातें ज़्यादा होती हैं और योजनाओं पे काम कुछ नहीं होता। आप बताइए केजरीवाल जी सिर्फ बातें कर रहे हैं? ऐसा तो नहीं है, केजरीवाल तो काफ़ी अच्छे मतलब कि दिल्ली को काफ़ी अच्छे से कर रहे हैं। जैसे क्या कुछ किया है? जैसे दिल्ली में उन्होंने काफ़ी सारी सुविधाएं दी हैं, महिलाओं के लिए बस में फ्री दिया है और स्कूलों में अच्छे काम करवा रहे हैं। बस से कितनी बार आती जाती हैं, उसका फ़ायदा उठा पाती हैं या फिर सुनी सुनाई बातें हैं? बस से तो मैं मतलब कि रेगुलर ही आना जाना होता है। हाँ। तो बसों में दिक्कत है कि नहीं है? देखिए चलिए फ्री तो है, लेकिन मार्शल होता है उसमें? मार्शल होते हैं उसमें? जो मार्शल्स वहाँ बैठाए गए थे कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए मार्शल्स होंगे, वो सब होते हैं वहाँ? होते हैं। अच्छा और बताइए, और क्या लगता है आपको? क्या लगता है? इन्होंने तो कहा नहीं केजरीवाल जी ने काम किया है, बातें नहीं करें, इनको भरोसा है। जैसे देखो बिजली क्या कहते हैं, बिजली फ्री करी है उन्होंने, 200 यूनिट तक फ्री होती है। जैसे गरीबों के लिए कहते हैं 200 यूनिट काफ़ी होती है, औरों के लिए तो नहीं होगी पर गरीबों के लिए काफ़ी होता है 200 यूनिट है। और क्या कहते हैं बसें फिर जैसे जिन महिलाओं को बाहर निकलने के लिए काफ़ी दिक्कत रहती थी पैसों के लिए, मिडिल क्लास लोगों को, उनके लिए भी काफ़ी सुविधा हुई है जो अभी तक है वो अच्छा, है। एक बात, क्या नाम है आपका? मेरा नाम स्वाति है। स्वाति, आप कहाँ रहती हैं? मैं वेस्ट दिल्ली में नांगलोई। अच्छा, नांगलोई रहते हैं। स्वाति, 1000 की घोषणा अरविंद केजरीवाल की सरकार ने बहुत पहले कर दी थी, लेकिन अभी तक वो खाते में नहीं आया है ना, कैबिनेट ने उसको अप्रूव भी किया, फिर 2100 की घोषणा उन्होंने कर दी। तो ये जब बड़ी बड़ी घोषणाएं आती हैं तो आपको लगता है कि अरे ये सिर्फ राजनीतिक लाभ लेने के लिए है, और आज अरविंद केजरीवाल जी भी यही कर रहे हैं? है भी और नहीं भी, क्योंकि देखे जैसे बिजली उन्होंने है वे इस टाइम है और नहीं भी, मतलब इस टाइम राजनीति में होने के बावजूद भी ना है, फिर भी वो बिजली हमारी फ्री चल रही है, वो ना होके भी हमारी बस फ्री चली रही है। ऐसा तो नहीं की है ना? हाँ, अभी तो नहीं है ना, अभी तो वो हटे हुए हैं। हाँ। तो उनकी बातों पर आपको भरोसा है? हाँ है। बीजेपी की बातों पर आपको भरोसा नहीं लगता? है। क्यों नहीं लगता? क्योंकि उन्होंने काफी पहले भी काफी वादे करे हैं जो आज तक पूरे नहीं हुए हैं। बहुत से वादे उनके हैं। ये देखिए महिलाओं का जो भरोसा है ना, एक नौकरी देंगे, क्या कहते हैं कि घर के क्या कहते हैं एक पक्की नौकरी सबकी होगी, ऐसा कुछ नहीं हुआ है जो पहले बीजेपी ने कहा था। अच्छा चलिए और भी लोगों से बात करते हैं। आप ये बताइए, इन्होंने कहा कि भाई आम आदमी पार्टी पर भरोसा है, बीजेपी पर वो भरोसा नहीं है। जब लेकिन नोट का खेल होता है, जब नोट बांटे जाते हैं, नोटों को लेकर बातें होती हैं, और ऐसी योजनाएं जो कि ग्रंथियों को, पुजारियों को और तमाम लोगों को, ऑटो वालों को भी कहा गया कि उनको भी पैसा दिया जाएगा, मैं उनसे भी बात करूंगी। आप बताइए, यूथ है, आप क्या सोचते हैं? देखिए पैसा देना किसी चीज़ का सोल्यूशन नहीं है,
पैसा अगर ऐसे बांटते रहेंगे तो फिर सबको ऐसे आदत लग जाएगी और कब तक बांट पाओगे आप। अगर उसी पैसे को अगर आप काम में लगाओगे, रोड्स में, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में और जॉब्स प्रोवाइड करने में, इतनी वैकेंसीज खाली पड़ी रहती हैं दुनिया भर की, आरटीआईज फाइल की जाती हैं, इतनी वैकेंट सीट्स रहती हैं, फिर भी जिम्मेदार आप किसको मानते हैं, दिल्ली की सरकार को या केंद्र की सरकार को या किसको? क्योंकि आप लोग वोटर हो। हर सरकार जिम्मेवार है इस चीज़ की। जहाँ भी वैकेंसियाँ खाली पड़ी हैं उसकी वजह से क्या होता है कि वर्क प्रेशर आता है किसी एक इंडिविजुअल इंसान के ऊपर, जो एक पोस्ट पे है, जहाँ पे ज़रूरत 10 इंसानों की लेकिन एक इंसान है। इसी वजह से काम जो है डिले होते हैं और इतने लंबे लंबे खिंचते हैं। अगर वो वैकेंसीज फिल करी जाएँ और सारा पैसा उन्हें दिया जाए ना, जो पर्टिकुलर, और उनसे काम ठीक से कराया जाए। ठीक बात है। देखिए ये एक शिक्षित वर्ग है। आप ऑटो वाले भैया, आप लोगों के लिए भी अरविंद केजरीवाल ने बड़ी घोषणा कर दी है कि भाई आपके बच्चों के खर्च उठाएंगे, बेटी की शादी कराएंगे, आप लोगों को भी पैसा मिलेगा। ये सब जब अरविंद केजरीवाल घोषणाएं कर रहे हैं, वो पहले भी बहुत कुछ घोषणा करी थी, उन पर विश्वास हो रहा है या फिर इस बार आप लोगों को लगता है कि बदलने की जरूरत है सरकार को? नहीं, बदलने की जरूरत नहीं है। और मैं चाहता हूं कि इस तरह की सरकार पूरे इंडिया के अंदर जितने भी राज्य हैं, हर राज्यों में इसी तरह की सरकार आनी चाहिए कि जो वादे इन्होंने किए हैं, चाहे ऑटो वालों को लेकर, चाहे जो हमारे दिल्ली के निवासी हैं उनको लेकर। मैं दिल्ली का वोटर हूं और साउथ दिल्ली में रहता हूं। मैं हर बार, जितनी बार, जब से केजरीवाल जी आए हैं, मैं उनको वोट देता हूं। पहले मैं कांग्रेस को देता था, लेकिन अब केजरीवाल जी को देता, क्योंकि हमें पता है कि हमारे लिए वो क्या कर रहे हैं। जब कोरोना काल में पूरे हिंदुस्तान के अंदर मोदी जी ने 500 रुपये बांटे और वो 500 रुपये लेने के लिए लोग जेल भी चले गए। ठीक है, इन चीज़ों को वो बीजेपी वाले ध्यान रखें। दूसरी चीज़ है, अभी जो इन्होंने 1000 रुपये देने की सवाल तो ये भी उठता है ना कि सरकार के पास एक खजाना जो होता है वो सीमित है। उसमें इतनी घोषणाएं अगर आप कर देंगे तो फिर कहां से लाएंगे पैसा? देखिए, उनको पता है, एक वो कमिश्नर रह चुके हैं कहीं IRS में, हाँ। तो अब ये चीज़ देखिए कि उनको पता है कि दिल्ली के अंदर कितना पैसा आ रहा है, किस तरह टैक्स का पैसा आ रहा है, जिस तरह लोगों को दिया जाए। अब फॉरेन कंट्री की बात करें तो कहीं भी अगर कोई हिंदुस्तान के अंदर कोई विजिट करता है तो वहाँ की गवर्नमेंट उनको पैसा देती है। तो अगर हमारी सरकार, जो चुनी हुई सरकार, हमारे लिए कुछ बेनिफिट कर रही है तो उसको बीजेपी वालों को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। उन्होंने हमारे ऑटो वालों के लिए पहले भी उनकी राय यहाँ पर सामने रखने की कोशिश की है और बहुत अच्छे से सभी ने, दिल्ली वालों ने अपनी बात भी कही है।